Audio Jungle. Audio Jungle. ट्रैक्टर ट्रालियों से आज तक इतिहास में कभी ट्रैक्टर ट्रालियों से किसान दिल्ली नहीं गया, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। पहली बार सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों का काफिला हम दिल्ली की तरफ जहाँ से रवाना करेंगे और हमें ये खेती बचाने की लड़ाई है। मैं तो ये मानता हूँ ये किसान की आखिरी लड़ाई। ये कोरोना के समय में लाई पहली शंका तो तभी हो गई थी भी कोरोना चल रहा है, इसमें जरूरत क्या थी अध्यादेश लाने की। ऐसे अध्यादेश तो उस समय लाए जाते हैं देश में इमरजेंसी का माहौल हो। जो किसानों के पेट पे लात मार रहे हैं, किसानों के बच्चों को खत्म कर रहा है हमारा देश हिंदुस्तान। आधे से ज़्यादा 90% ये बड़े बड़े अंबानी अडानी अरे बिजनेसमैन तो लूट के चले गए। नमस्कार, हरियाणा खबर फर्स्ट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका। और जैसे आप सभी को पता है कि तीनों अध्यादेशों के खिलाफ जो है संघर्ष किसानों का जारी है। तो कलां शहर का जो नहर के ऊपर ये रोड जाम किया है, फतेवाद भट्टू भादरा रोड इसको बोलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा किसानों के अंदर रोष है और भट्टू भादरा रोड के ऊपर जो है पुलिस ने अपना संभाल लिया है मोर्चा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, किसानों का धरना प्रदर्शन भट्टू कलां नहर के ऊपर जारी है। तो हमारे आला अधिकारी हरियाणा पुलिस के पहुंच चुके हैं। सतेंद्र कुमार जी ने की रिक्वेस्ट की कानून को अपने हाथ में ना ले किसान। इस वक्त कहाँ चक्का जाएंगे आपने नोटिस में? अपने भट्टू इलाके में लिए हैं दो जगह, तो यहाँ एक यहाँ बैठे हैं, पीछे वहाँ बैठे हैं कॉलेज के पास। दोनों जगह रूट डाइवर्ट करने के लिए आपने व्यवस्थाएं बनाई है। हाँ, सफिशिएंट फोर्स लगाई रूट है। ठीक, लोगों को समझाया गया है कि भी कानून अपने हाथ में ना ले। ठीक, थैंक यू। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, करते हैं बातचीत की जो रोड जाम किया है सरकार क्या फैसला लेगी और कब तक किसानों को जो खुशी की लहर मिल पाएगी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? कमल बिस्ला जी सर, क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी बार जो धरना प्रदर्शन पहले भी हो चुका है, ऐसा क्या है इन तीन अध्यादेशों के अंदर जो इतना किसानों में रोष देखने को मिल रहा है? जी, ये तीन किसान विरोधी अध्यादेश सरकार, पहले तो अध्यादेश थे अब तो कानून बन गए। जी जी। ये कोरोना के समय में लाई पहली शंका तो तभी हो गई थी भी कोरोना चल रहा है, इसमें जरूरत क्या थी अध्यादेश लाने की। ऐसे अध्यादेश तो उस समय लाए जाते हैं देश में इमरजेंसी का माहौल हो। दूसरा, ये तीनों अध्यादेश है उनमें पहला अध्यादेश है कि उसमें आप कहीं पर भी बेच सकते हो। तो किसान को तो ना पहले दिक्कत थी ना आज दिक्कत है कहीं पर बेचने में। जी जी। दूसरा अध्यादेश है उसके अंदर संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, स्टॉक करने का। अगर आज स्टॉक करेंगे लोग जमाखोरी बढ़ेगी तो जैसे नरमा प्याज और आलू के जैसे रेट बढ़े उसी प्रकार आने वाले समय में प्याज 100 का 200 हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, गुलामी प्रथा। कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किसानों को अपनी ज़मीन पर मजदूर बनाने का काम होगा। इसलिए इन तीनों कानूनों का हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से अनुरोध है भी शांतिपूर्वक आप हमारा विरोध माने और इनमें संशोधन करें या इन्हें वापस लें, अन्यथा फिर बड़ा आंदोलन होगा और उसमें सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो आगामी कदम क्या रहेगा किसानों का? 26-27 तारीख को दिल्ली कूच का प्रोग्राम है पूरे हरियाणा के भारत के संगठनों का। उससे पहले 21 तारीख को फतेहाबाद में किसान महापंचायत है, उसके माध्यम से आगे का जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारी एक मांग भट्टू मंडी की ज़्यादा है। उसमें मूंगफली और की खरीद में भारी धांधली हो रही है, क्योंकि 3 दिनों से मूंगफली खरीद शुरू हुई है। पहले 60 गोटे के पास हुई, फिर 65 की हुई, अब कह रहे हैं 70 गोटे की भी पास करानी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? पर या तो 60 हुई और 65 हुई, क्यों हुई वो पास? अगर वो पास होगी तो 70 की कंडीशन क्यों है? कुछ जमींदारों की तो उतने पर ले ली, अब औरों को कह रहे हैं आप इतने पर दो। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार प्रशासन से मांग है, आज की मांग ये मुख्य मांग है कि मूंगफली की जो खरीद है वो 65 गोटे पर खरीद जाए। सरकार ने दे रखा है 2 टाइप की मूंगफली की वैरायटी बता रखी है, ना प्रशासन समझ पा रहा है। सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ है। इसलिए ये प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचकर मूंगफली की खरीद 65 पर शुरू करवाए। जी, तो ये भी एक किसानों की मुख्य मांगे हैं कि मूंगफली की फसल का भी जो एक मुद्दा भट्टू कलां की मंडी का इन्होंने बताया। तो अन्नदाता आज हमारा सड़कों पर है, सरकार को जल्द ही इस पर संज्ञान लेकर के जो पूरे देश का जो पालन पोषण करता है, पेट भरता है, वो अन्नदाता आज संकट में है। और एक इतनी बड़ी क्या है इन तीनों अध्यादेशों के खिलाफ, तो सरकार को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और अन्नदाता की जो है सुनवाई करनी चाहिए। 30 करोड़ लोगों का पेट भरता है। जी जी। उस पे लाठियां बांधी जा रही है। आज़ादी के बाद ऐसा गंदा काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। साथियों,
इससे पहले ना तो कोई गंदी सरकार आई थी और ना आगे कभी आएगी। ऐसे लोग जो किसानों के पेट पे लात मार रहे, किसानों के बच्चों को ख़त्म कर रहे हैं। हमारा देश हिंदुस्तान आधे से ज़्यादा 90% ये बड़े बड़े अंबानी अडानी ये बिजनेसमैन तो लूट के चले गए। 4-5 घरों में इन्होंने मोदी जी ने इनको दे दिया जुगाड़। बाकी सारे बिजनेसमैन तो रास्ते हो गया। किसान था, इसकी सिर्फ अर्थव्यवस्था बची थी, इसको लूट के खा जाएंगे। किसान के बच्चे क्या करें? किसानों के भविष्य के लिए मीडिया भाइयों से मेरा एक हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि आप लोग सच्चाई करें और किसान का साथ दें, ऐसे फर्जी लोगों का साथ मत दें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ मनदीप नथवाणी जी मौजूद हैं, किसान संघर्ष सेवा समिति है। तो क्या कहना चाहते हैं सर, और कहाँ तक जो है आगे की क्या रणनीति आपने तैयार की है? देखिए, जो कृषि पर 3 काले कानून सेंटर सरकार लेके आई है, जिसके खिलाफ पूरे देश में लड़ाई है जी। शायद आज़ादी के बाद पहली बार लोग इतनी तादाद में लड़ रहे हैं। पहले कभी भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं बना, पहली बार बन रहा है जी। 26-27 को दिल्ली के अंदर 500 से ज़्यादा संगठन दिल्ली को घेरेंगे जी, जिसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। उससे पहले 21 तारीख को फतेहाबाद के अंदर एक किसान रैली करने जा रहे हैं जी। और आप देखोगे कि 26 तारीख को ट्रैक्टर ट्रालियों से जी। आज तक इतिहास में कभी ट्रैक्टर ट्रालियों से किसान दिल्ली नहीं गया, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। पहली बार सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों का काफिला हम दिल्ली की तरफ जहाँ से रवाना करेंगे और हमें ये खेती बचाने की लड़ाई है। मैं तो ये मानता हूँ ये किसान की आखिरी लड़ाई है। यदि किसान हार गया, उसकी ज़मीन नहीं बचेगी, कंपनियों के हवाले ज़मीन चली जाएगी। सरकार की जो नीति है वो हमारी खेती को तबाह करनी। खेती के साथ कला किसान ही नहीं, मजदूर भी जाएगा, दुकानदार भी जाएगा, आड़तिया भी जाएगा, तमाम तबकों को ये प्रभावित करेंगे। ये कारपोरेट के हवाले देश होने जा रहा है, जिसके खिलाफ अपने आप लड़ाई बढ़ती नज़र आ रही है और हर किसान मैदान में नज़र आ रहा है। पंजाब के बाद हरियाणा भी सुर्खियों में है। हमने सरसा के अंदर एक बड़ी रैली कर चुके हैं 6 अक्टूबर को। अभी पक्का मोर्चा सरसा के अंदर दुष्यंत चौटाला की कोठी के सामने शहीद आजम भगत सिंह स्टेडियम में चल रहा है और निरंतर उसका लगभग 1 महीना होने को हो गया। लगातार लोग आंदोलन में हैं और आंदोलन इस बार जहाँ सरकार रहेगी, जहाँ हम रहेंगे, इतना बड़ा आंदोलन बनता नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है सर, ऐसे जो ये धरना प्रदर्शन, सड़क रोड जाम करने से क्या सरकार एक्शन लेगी कुछ? देखिए, धरने प्रदर्शन, लोकतंत्र, ये हमें देश आज़ाद हमारा, हम अपने बात कहने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बल्कि आप देखोगे, मैं ये कहूँगा, अभी एक अन्ना हज़ारे हुआ करता था, जब मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, वो बैठा था दिल्ली के रामलीला मैदान में और वो बीजेपी का आदमी बाद में निकला, बाद में लोगों को समझ आई। वो बैठने से ही कांग्रेस की जड़ें उखाड़ गया। आज तक कांग्रेस की जड़ें नहीं लगी देश में। लोगों का ये आंदोलन, बैठने वाला आंदोलन, ये बीजेपी की जैसे जो किसान विरोधी लोग हैं, इनकी जड़ें उखाड़ देगा देश में। ऐसा आंदोलन बनता नज़र आ रहा है जी। तो सुना आपने, मनदीप जी नथवाणी जी कह रहे हैं कि 26-27 को जो फिर किसानों ने आगाज़ कर दिया है, प्रशासन को जो है सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब किसान अपनी पर आता है, कहते हैं ना कि जब अन्नदाता सड़कों पर उतरता है तो सरकार को भी जल्दी इस पर संज्ञान लेते हुए जल्दी सिस्टम को जो है बदल देना चाहिए। हरियाणा खबर, मैं रमेश ढाका, भट्टू कलां, फतेहाबाद। उस आज़ादी के लिए देश के लोगों को एक बार फिर लड़ना पड़ेगा। कितना वैज्ञानिक आदमी हो सकता है, आज वही दोबारा आज़ादी की लड़ाई शुरू होगी। आज लोगों के अधिकारों पे हमला, ऐसा हमला जैसे अंग्रेज किया करते थे, ऐसा हमला आज बीजेपी सरकार कर रही है। आपको कहीं बंद कर सकते हैं, आपको कहीं पकड़ सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर ये ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लोग लड़ेंगे। ये अंग्रेज चले गए, कुछ लोग मेरे से सवाल कर रहे थे पत्रकार की तरह, मोदी बैक नहीं जाएगा, खट्टर भी कहते बैक नहीं जाएगा। देखो, धान को पाबंदी लगाई थी रसिया के अंदर, 3000 ट्रैक्टर लेके जब किसान निकले थे, तो वही खट्टर कहता था ये स्कीम है, आदेश नहीं है। पहले उसको आदेश कह रहा था, गवर्नमेंट का आदेश है, धान नहीं लगा सकते, और वो खट्टर अपने बैनर से बैक आ गया था और मोदी की तरह